अपनी गवर्नमेंट से भी हम यही चाहेंगे कि हमेशा से उसने चूंकि मजलूमों का साथ अगर दिया है और सबका साथ और सबका विश्वास और सबका विकास की बात कर रही है, तो वो अपने इस ऐलान के मुताबिक काम करे। ऐसे लोगों को फौरन जेल में भेजा जाए, गिरफ्तार किया जाए और ऐसे लोगों को सजा दी जाए जो हमारा आईन जो सजा ऐसे लोगों की करार देता है, और ऐसे लोगों को आज़ाद न छोड़ा जाए। जो इसकी बैकिंग कर रहे हैं, जो इसके साथ हैं, उनसे भी बात पुछ की जाए, उनसे भी पूछा जाए और वो भी जिस सजा के मुस्तहिक हैं वो सजा उन्हें दी जाए। वहाँ की सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त में INN चैनल के जरिए दिखाता हूँ। पुलिस प्रशासन आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये वसीम रिजवी की फ़ोटो जो है ये पैरों तले दबाते हुए, जूते रखते हुए और ये आग लगाते हुए, तो वसीम रिजवी जो एक वसीम रिजवी भी कहना बेकार है उसको, तो एक लानत है उसको ऊपर जो एक विहार में है, मौजूद है यहाँ पर ओखला विहार में बाबुल मस्जिद के पास। और यहाँ वसीम रिजवी जो शैतान मलून है, जिसने इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ न जाने क्या क्या तूफान मचा रखा है, इसी के सिलसिले में ये तमाम उलमाए किराम हैं, तमाम इलाके के लोग हैं, यहाँ पर एहतजाज दर्ज कर रहे हैं, थाने तक जाएंगे। सर, इसका मैसेज क्या देना चाहेंगे अवाम को? देखिए, मैसेज का साफ मसला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अहलिहा अम्मा बाद। परवरदिगार ने अपनी किताब में इरशाद फरमाया है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। इसका मतलब यह है कि रसूल को रसूल अगर बना के भेजा है तो उनके लिए नहीं बनाया है, हमने दूसरों पे एहसान किया। मन्ना का मतलब एहसान होता है, मतलब मैंने एहसान किया है। अब पैगंबर पर उंगली उठाना एहसान फरामोशी है। एहसान फरामोशी के दो हिस्से हैं। पहला ये कि एहसान फरामोशी वाला तब एहसान फरामोशी करता है जब उसके पेट माले हराम से भरा होता है, बिला उसके वो हराम एहसान फरामोशी नहीं कर सकता। दूसरा मसला ये है कि वो तब एहसान फरामोशी करता है जब जिसके हक में एहसान फरामोशी कर रहा है वो या उसके मानने वाले, उसके फॉलोअर्स या टुकड़ों में बटे होते हैं या कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो हम इस वक्त इस तरह की जो काम हो रहा है हिंदुस्तान में पिछले 2 साल से 3 साल से लगातार, पहले फ्रांस में हुआ और अब इंडिया में जो बड़ी तेज़ी से ये मोमेंट्स हमको देखने के लिए मिल रहे हैं, इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि हम आपस में बटे हुए हैं। जिस दिन हम एकजुट होकर सिर्फ इस बात पर यकजा हो जाएंगे कि पैगंबर हमारा पैगंबर है। आप इतनी बड़ी आबादी में देख लें, इतनी बड़ी आबादी ओखला विहार की है, किसने कहा कि वसीम जो है वसीम के खिलाफ नारे मत लगाओ क्योंकि वो मसलन किसी खास कम्युनिटी से बिलोंग करता है? कितने लोगों ने अपने दुकानों पे वसीम रिजवी बाइकआउट का पोस्टर लगा रखा है? नहीं लगा रखा है। कितने लोगों ने अपने घरों पे लगा रखा, अपनी गाड़ियों पे लगा रखा है? आलमी पैमाने पर बाइकआउट कीजिए, आलमी पैमाने पर या कम से कम नेशनल लेवल पर बाइकआउट कीजिए, लोगों को दिखाइए कि हम बाइकआउट कर रहे हैं।
लोगों को बताइए कि हम बाइकआउट कर रहे हैं और पैगंबर हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। आप इस बात को इससे यहाँ से समझ सकते हैं। एक सेकंड वक्त आपका ले लेता हूँ कि जब जन्नतुल बकी गिराई गई थी, उस वक्त जिस तरह का प्रोटेस्ट पूरे हिंदुस्तान में हुआ था, उसने आलमी पैमाने पर लोगों को हिलाकर रख दिया था। तो उस तरह का कोई प्रोटेस्ट, उस तरह का कोई मुजाहरा, उस तरह की कोई अचीवमेंट हमारी तरफ से देखने को क्यों नहीं मिल रही है? हम जमीन पर क्यों नहीं उतर रहे हैं? इसलिए क्योंकि हमारे ईमान कमजोर हो गए हैं और हम आपस में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब अपने बेनिफिट्स हम किनारे रखेंगे, अपने मजहब व मसलक की लड़ाइयां किनारे रखेंगे, अपने इल्मी खुतूत, अपने कलम किनारे रखेंगे, अपने मुनाजरे किनारे रखेंगे। हम मोहम्मद के नाम पर एक हैं, हम रसूल के नाम पर एक हैं, हम अल्लाह के नाम पर एक हैं, हम किताब खुदा के नाम पर एक हैं। और आप ये जान लीजिए, कोई एक दिन में तौहीन नहीं करता। इस शख्स ने सबसे पहले कुरान पर हमला किया, इस शख्स ने उससे पहले खुलफा पर हमला किया, खुलफा के बाद कुरान पर हमला किया, कुरान के बाद पैगंबर पर हमला किया, पैगंबर के बाद खुदा पर हमला किया। ये ऐसा ही होता है। हमला जो होता है वो धीरे धीरे होता है, एक साथ हमला नहीं होता है। पहले आपके बच्चे को तमाचा मारा जाएगा, फिर आपके जवान को तमाचा मारा जाएगा, फिर आपके बूढ़े की दाढ़ी नोची जाएगी। तो अगर आज बात अल्लाह तक पहुंच गई है, वो इसलिए पहुंची क्योंकि हम कुरान पर खामोश थे। जब कलामुल्लाह पर खामोश थे, तो जिस पर वही कलामुल्लाह उतरा था, आज फिर कौम उस पर खामोश क्यों है, क्यों नहीं बोलती? क्या इसके बाद भी हमारी जिंदगी का कोई मकसद है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने के बाद अगर कोई हमारे पैगंबर पर सीधा सीधा अटैक कर रहा है, उसकी जात पर कोई अटैक कर रहा है और हम कुछ नहीं कह सकते, अगर हम कुछ नहीं बोल सकते, तो फिर इस जीने का क्या मतलब है? इस जिंदगी का क्या मतलब है? इस मुसलमान होने का क्या मतलब है? फिर हमारे न मुसलमान होने का फायदा है, न इस जिंदगी का फायदा है, न जीने का फायदा है। इस्लाम पर हमेशा हमले होते रहे हैं, ये आज की कोई पहली मिसाल नहीं है। हमेशा अल्लाह के रसूल के ज़माने से ही हमले होते रहे हैं। लेकिन क्या होता था, सब इत्तेफाक से मुत्तहिद होकर उसका दिफा करते थे, उसके खिलाफ एकजुट होते थे। ये बहुत आलमी पैमाने पर साजिश की जा रही है, ये आलमी पैमाने पर साजिश का हिस्सा है सर। इस पर रोशनी डालेंगे मुफ्ती साहब, वो आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पूरी दुनिया में कभी हमारे इस्लामोफोबिया के नाम पर और कभी हमारे मज़हब यानी आलमी पैमाने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और इस्लाम के और मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश तो हो ही रही है। इसमें तो ये तो जग जाहिर है, हर शख्स जानता है। लेकिन असल मसला ये है कि इस्लाम ने इस बात की तालीम दी, पूरी दुनिया को बतलाया कि हम किसी के मजहबी मुसल्लमात और मजहबी शख्सियात के ख़िलाफ़, खुद मुसलमानों को इस बात की तालीम दी कि आप उसके ख़िलाफ़ उंगली ना उठाएं। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि कोई शख्स कुछ भी हो जाए, किसी भी मज़हब को अख्तियार कर ले या किसी भी मज़हब को फॉलो करने वाला, लेकिन उसको न तो हमारे मुल्क का कानून इसकी इजाज़त देता है, न इस्लाम की और दीन की अखलाकियात, बल्कि किसी भी कम्युनिटी की अखलाकियात इसकी इजाज़त नहीं देती कि वो किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ और उसके मुसल्लमात के ख़िलाफ़ ज़बान दराज़ी करें। रिज़वी ने जो कुछ किया है, आज उसकी ज़ातियात से हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन असल मसला ये है कि उसने अल्लाह की ज़ात पर उंगली उठाई, उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर उंगली उठाई, उसने कुरान के ख़िलाफ़। इसलिए हमें दुख है और हम इस बात को दुख की वजह से हम अपना एहतजाज भी बुलंद कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़, और हम अपने हुकूमत से मुतालबा भी कर रहे हैं कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उस कानून के तहत, जिस कानून में ये बात कही गई है कि किसी भी मज़हब के मुसल्लमात के ख़िलाफ़ अगर कोई शख्स इस तरह की बात करता है जिससे कम्युनिटी को नुकसान पहुँचे, तो उसके ख़िलाफ़ सज़ा उसको दी जाएगी। हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि हुकूमत फ़ौरन इसके ऊपर कार्रवाई करे, उस शख्स को गिरफ़्तार करे और उसकी इस तरह की हरकतों से बाज आने पर जानने की कोशिश करेंगे। सर, जो आलमी पैमाने पर एक साजिश हो रही है, और यहाँ मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, शिया सुन्नी सब एकजुट होकर के उसकी मजम्मत कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। लेकिन खालिस मजम्मत तक ही सही नहीं होगा ये, बल्कि सड़कों पर आना होगा इसके खिलाफ। इसके बारे में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। ज़ाहिर है कि इस वक्त इस्लाम के ख़िलाफ़ जो आलमी पैमाने पर साजिशें हो रही हैं, ये ख़ुद इस बात का सबूत हैं कि इस्लाम से इस्लाम दुश्मन ताकतें खौफज़दा हैं। इस्लाम सिमट नहीं रहा है, इस्लाम दुनिया में चूँकि फैल रहा है और इस्लाम को लोग समझना चाहते हैं और समझ रहे हैं, इसी वजह से इस्लाम दुश्मन ताकतें सब एकजुट हो गई हैं। और जाहिर है कि
कुरान मजीद तो कभी गलत नहीं हो सकता। वलन तर्ज़ा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, सूरह बकरा की बहुत ही साफ और वाज़ेह आयत है। ये कभी भी यहूद व नसारा तुमसे राज़ी नहीं हो सकते जब तक तुम इनकी मिल्लत का इत्तिबा न कर लो, जब तक तुम इनकी सोसाइटी को फॉलो न कर लो। जाहिर है कि ये वसीम जैसे लोग तो ये तो उस प्लास्टिक के खिलौने की तरह हैं कि जिसमें जितनी कूक भर दी गई है उतना वो डवाडोल उनको होना हिलना डुलना है, वरना ये खुद ये कुछ नहीं है। इसकी बैकिंग है, इसकी पुष्पनाही है, और जो लोग इसकी पुष्पनाही कर रहे हैं उनके पीछे भी उनकी बैकिंग है। और ये पूरी एक आलमी साजिश है, और ये आलमी साजिश इस्लाम के खिलाफ, पैगम्बर अकरम के खिलाफ, कुरान मजीद के खिलाफ, दीन के खिलाफ इसीलिए है कि इन लोगों को ख़तरा है कि अगर हमने इस्लाम के खिलाफ, पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ इस किस्म के प्रोपेगंडे न किए जो बेसलेस हैं, जिनकी कोई बुनियाद नहीं है, ताकि एक आम आदमी को, जो सादा लौ आदमी को बहकाया जा सके, उसको वरगलाया जा सके, उसको मुसलमानों से दूर किया जा सके, उसको इस्लाम से दूर किया जा सके। इसीलिए एक नफ़रत का माहौल पैदा किया जा रहा है, और उस नफ़रत का माहौल बनाने के लिए ऐसे ही लोग काम में लाए जाते हैं। ये तो एजेंट के तौर पर काम करने वाले लोग हैं। उसकी जो पड़ी हुई हैं, जो साइट पर मुख्तलिफ वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसके पीछे कौन से लोग हैं, कौन सी बैकिंग करने वाले हैं। जाहिर है कि वरना जो इंसान खुद कुरान मजीद पढ़ना नहीं जानता, वो क्या जाने कि कुरान मजीद कितनी आयतें कौन सी हैं। जो नहीं जानता कि हाँ इसमें मोहकम कौन सी आयत हैं, मुतशाबिह, उसके खिलाफ ये यहाँ पर एहतजाज करते हुए, और पूरे शिया बरादरी है, पूरे मुस्लिम बरादरी है, हर जगह के लोग हैं, पूरे इंडिया के मुस्लिम हैं जो इसके खिलाफ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जुलूस निकालते हुए, एहतजाज करते हुए यहाँ पर। और इसको जितना आदमी कहा जाए कि ये जितना इसको लानते भेजी जाए उतनी कम है। जिस तरह से ये हरकतें करता है, और इसने हरकतें की हैं और करने जा रहा है। कुरान के ऊपर है, कुरान ऐसी चीज़ है जो कुरान शरीफ जो जिसके लिए कभी आदमी सोच भी नहीं सकता, कि उसके खिलाफ बोलने के लिए भी नहीं सोच सकता, लेकिन ये शख्स कुरान के अंदर से आयतें हटाता है और दूसरा कुरान को बदलने की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डालता है। और भी कई चीज़ें हैं जो ये नासूर बने हुआ है। एक तरह से ये मुस्लिम बरादरियों के लिए ये नासूर है। इसके लिए ये एहतजाज करते हुए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं, ये उलमा लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपको इस वक्त में INN चैनल के जरिए दिखाता हूँ। पुलिस प्रशासन और यहाँ पुलिस प्रशासन ने इनको रोका।
ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये अभी थोड़ी दूर ही पहुंचे थे कि यहाँ पुलिस अधिकारियों ने यहाँ पर रोक लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ जाना चाहते हैं? यार एक एप्लीकेशन लिख करके पहले थाने में क्यों नहीं देते यार, जहाँ हमें मेमोरेंडम देना है ये चीज़ें क्यों नहीं करते, समझ में नहीं आता। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर ये पुलिस कर्मी अधिकारी जितने भी हैं यहाँ पर रोक लिया गया है बीच में, यहाँ पर वहाँ से चले थे और ये थाने जाने नहीं दिए जा रहा है इनको, क्योंकि उसके खिलाफ FIR दर्ज करानी थी जो बीच में रोक दिया गया है यहाँ पर। आप देख सकते हैं क्यों भाई, क्यों रोक दिया गया है यहाँ पर? ऐसा है कि हम लोगों को जो है ना प्रोटेस्ट करना था वसीम रुश्दी के खिलाफ, जिसने एक टेररिस्ट अटैक किया है। एक तरह से ये अटैक है, टेररिज्म है। हम टेररिज्म के खिलाफ हैं। ये अलग तरह का टेररिज्म है, ये पूरे इस्लाम को आपस में लड़वाने का टेररिज्म है। तो हमारा ये था कि हम FIR जाके करें, लेकिन पुलिस ने हमें यहाँ रोक दिया और कहा है कि भाई आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, कोरोना का है। हम इनको ये बताना चाहते हैं कोरोना सिर्फ क्या इसी काम के नहीं है, बाकी हर जगह कोरोना ख़त्म हो जाता है। जहाँ पर इलेक्शन होते हैं वहाँ कोरोना ख़त्म है, जहाँ पर मतलब इस तरह के पीसफुल प्रोटेक्ट हो रहे हैं उसके लिए कोरोना आ गया है। तो अभी SHO साहब ने आन के हमें रोका है, लेकिन हम जो है ना कानून हाथ में नहीं लेना चाहते। जो हमारी शिकायत थी, जो कानून के दायरे के अंदर रह करके वो हमने जो अपना FIR कराना चाहते थे वो SHO साहब यहीं पर सुन रहे हैं हमारे लिए, और हो सकता है कि आज हमारे उसके खिलाफ मलून के खिलाफ FIR दर्ज हो जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये कोरोना का बताया गया कि कोरोना फैल रहा है, उसकी वजह से यहीं रोक दिया गया है और कानून के दायरे में रहकर ये सब लोग यहाँ रुके हुए हैं। जी, कोरोना फैल रहा है तो नेता जब भाषण देते हैं तो वहाँ कोरोना कहाँ चला जाता है? पहली बात SHO साहब भी शायद अभी मास्क नहीं लगाए हैं, तो उनके पास कोरोना कहाँ है? हम ही लोग पब्लिक के लिए कोरोना है। डिक्टेटरशिप बोलते हैं इसको, इंग्लिश में डिक्टेटरशिप बोलते हैं बस, और कुछ नहीं है, सिर्फ दादागिरी पे कोई अल्फाज। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे SHO साहब भी हैं यहाँ पर मौजूद। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ रोका गया है वहाँ पर ये वसीम रिजवी की ये फोटो जलाते हुए यहाँ पर, और ये SHO साहब जो हैं यहाँ पर रोकते हुए, ये जामिया नगर थाने के SHO यहाँ मौजूद हैं खुद, और ये उनको रोकते हुए यहाँ पर। जी पूछो क्या पूछना चाहते हैं? ये आपको आगे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? हमारे इलाके के SHO साहब ने कहा कि जो आपको थाने पे जाके आपको काम करना था, उन्होंने हम लोगों से रिसीविंग ले ली है लॉ एंड ऑर्डर के नाते, और कानून को मानते हुए, कानून का पालन करते हुए सब लोग अब वापस जा रहे हैं। इस प्रोटेस्ट को यहीं पर समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि SHO साहब ने कहा था कि आप मुझे रिसीविंग यहीं से देकर, बस यहीं पर रिसीविंग SHO साहब ने हम लोगों से ले ली है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बीच में रोक के SHO साहब ने कोरोना का बता के और यहीं रोक कर बीच में इनकी जो FIR जामिया नगर थाने में कराने जा रहे थे, यहीं पर ये रिसीविंग ले ली गई है। यहाँ पर उसके खिलाफ FIR करा दी गई है, यहीं SHO साहब ने ले ली, और यहाँ SHO साहब भी हैं, यहाँ ये सारे पुलिस कर्मी भी हैं, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सब है यहाँ पर मौजूद। ये ऐसे कीड़े हैं जो जोंक की तरह, ये कीड़ों की तरह खा जाते हैं धीरे धीरे करके, और ये मुस्लिम बिरादरी के नाम पर ये धब्बा है एक तरह से कहा जाए तो। इनको ये काले नाग हैं ये जो डस रहे हैं धीरे धीरे करके। ये आज आप देख सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय यहाँ पर सारे मौजूद हैं और इसके खिलाफ ये जुलूस निकालते हुए, और यहाँ पर ये आप मेरे पीछे देखें ये आग लगा रहे हैं इसके फोटो में, इसके पोस्टरों पे, और ये सब यहाँ पर पुलिस महकमे के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर। सर आप इस पे बोलिए, बताइए क्या कह रहे हैं सर? अरे हुकूमत तो चाहती है हिंदू मुस्लिम करना, राज कैसे करेगा? ये जो न पढ़ा लिखा उसको पता हो, हम लोग को तो सारा पता है चाल क्या है, सारे हुकूमत की चाल। ये सब वसीम रिजवी, आज वसीम रिजवी जो इतना बड़ा कमीना निकल गया है, ये हुकूमत के संरक्षण में कर रहा है। हाँ, ये बाबुल इल्म मस्जिद से चले थे और यहाँ ये मुजीब बाग के आते आते ये यहाँ पर रोक दिया गया है। आप देख सकते हैं ये सारे वापसी जा रहे हैं ये,
यहाँ पर, और रिसीविंग यहीं बीच में SHO साहब ने आन के ले ली गई है। यहाँ रिसीविंग ले ली, जो FIR कराने वहाँ थाने जाना था वो यहीं बीच में ले ली गई है। आप देख सकते हैं यहाँ मौजूद ये सब वापसी जाते हुए यहाँ पर, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये पीसफुल यहाँ पर ये मौजूद, और जितने भी लोग थे यहाँ से जाते हुए थाने की तरफ, और थाने से जाने से पहले ही यहाँ रोक दिया जाता है। सारी टीम आ जाती है, पुलिस की गाड़ियाँ आ जाती हैं सारी, और यहाँ पर इनको रोक दिया जाता है बीच में, और बताया गया है कि कोरोना फैल रहा है इसलिए आगे जाने की इजाज़त नहीं है। और यहीं पर SHO साहब ने रिसीविंग ले ली है और दे दी है इनको। FIR उसके नाम दर्ज हो चुकी है जामिया नगर थाने में। इसी के साथ में अहमद, कैमरा पर्सन अली के साथ ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली, जामिया नगर।